हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज है मसरूर का बर्थडे। सो मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत तैयारियां करी हैं जल्दी जल्दी में। जो भी चीज़ें घर में अवेलेबल थी, ये फ्लावर्स तो हमने बाहर से लिए थे, मसरूर के साथ किसी काम से गए थे तो वहाँ से मैंने चुपके से ले लिए थे, वहाँ मिल रहे थे। और बाकी घर में बलून्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। मतलब अभी क्योंकि नए घर में शिफ्ट करा है तो उन लोगों ने कौन सी चीज़ कहाँ रखी है तो उस चक्कर में मिल नहीं पा रहा। तो जो भी कुछ था घर में उससे मैंने अरेंजमेंट कर दी, बिकॉज अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में। मास का फर्स्ट बर्थडे और भी बाकी 50,000 काम है। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। और जल्दबाजी के चक्कर में मैं ऑनलाइन ऑर्डर करते टाइम मैसेज लिखना भूल गई कि केक पे मसरूर का नाम लिखवाना है। मैंने हर साल मसरूर का इतना अच्छा बर्थडे करा है, तो इस साल आई एम सो डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ कि मैं इतना ऐसे ही जल्दबाजी में चीज़ें अरेंज कर पाई। आई एम जस्ट ग्लैड कि मैं मसरूर का फेवरेट केक ब्लूबेरी चीज़ केक ऑर्डर कर पाई। और हम लोग की फैमिली, मेरी फैमिली यहाँ पर है, मसरूर की फैमिली वीडियो कॉल पे थी, तो सब लोगों ने साथ में 12 बजे मसरूर का केक काटा। और मेरी जो दोनों सिस्टर्स हैं वो हमारे पीछे पड़ी हैं कि तुम लोग कल दोनों डेट पे चले जाना, अकेले बच्चे हम संभाल लेंगे, इतना टाइम हो गया साथ में कभी गए नहीं हो अकेले टाइम स्पेंड करने। तो लेट्स सी, हमें इतनी टेंशन रहेगी बच्चों को छोड़ के जाने की। सो नॉट श्योर कि कल हम क्या करने वाले हैं। हेलो, सो हम हैं इस वक्त काइट बीच पे, और हम लोग बहुत साल बाद, मतलब बहुत टाइम बाद, आई थिंक 2-3 साल बाद आए हैं काइट बीच पे। या फिर जब हम पहले दुबई में रहते थे फिर आबू धाबी मूव हो गए उसके बाद अब आए हैं। आई एम नॉट श्योर, बट हम इतने शॉक्ड हुए बिकॉज इतना कुछ यहाँ बदल गया है। इट्स नॉट द सेम एनीमोर। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी बेस्ट बीचेस इन दुबई टू विजिट, उसमें हमने काइट बीच भी मेंशन करा है, बिकॉज पहले ये बहुत अमेजिंग बीच हुआ करता था। यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती थी और मतलब स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट के लिए तो ये बेस्ट प्लेस था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब यहाँ पर सरप्राइजिंगली सब कुछ कमर्शलाइज्ड हो गया है। मतलब यू हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। ये पहले फ्री हुआ करता था स्केटिंग करने के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। अब उसका भी पैसा है। अगर आपको अंदर जाना है, एंट्री लेनी है, तो स्केटिंग करने के लिए, आपको वॉलीबॉल खेलनी है, जो भी कुछ करना है उसके लिए यू हैव टू पे एंड बुक द स्पॉट। लाइक पहले भी यहाँ पर लोग टेनिस खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, स्केटिंग करते थे, जो कुछ भी करते थे सब फ्री ऑफ कॉस्ट था। बस आपको अपने बुकिंग करानी होती थी कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस ग्रुप ने बुक करा हुआ है, बट कुछ पे नहीं करना पड़ता था। बट अब हर चीज़ के लिए आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ी सी मार्केट लग गई है, काइट बीच मार्केट, विच इज़ फाइन। इससे थोड़ा हैपनिंग लगता है, एक वाइब आती है जगह की। बाकी ये है यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक है, तो अगर आपको साइकिलिंग करनी है दैट यू कैन डू। और आपके पास अगर साइकिल नहीं है तो साइकिल्स आपको यहीं से मिल जाएंगी, ऐप से यू कैन टेक दैट। बट साइकिलिंग के अलावा हर चीज़ के लिए आपको यहाँ पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, मगर सब कुछ यहाँ पर पेड है। हम लोग एक्चुअली निकले थे सूफू बीच पे जाने के लिए, और मसरूर ने बहुत बारी पढ़ा था ऑनलाइन ब्लैक पैलेस बीच के बारे में। सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि ये कौन सा बीच है। हमारे हिसाब से हमें लग रहा था दोनों सेम ही बीचेस का नाम है, बिकॉज मैं बहुत पहले, जब शादी से पहले यहाँ दुबई में रहती थी, तो हम लोग सूफू बीच जाया करते थे। सो वी थॉट कि चलो वहाँ पर चलते हैं, बहुत टाइम से वहाँ कभी गए भी नहीं, वो वाला बीच भी एक्सप्लोर करते हैं, तो सबको लेकर चलते हैं। बिकॉज बाकी तो सारी जगह इन लोगों ने पहले भी देख रखी है। बट वहाँ पहुँच के पता चला कि एक तो वो बीच बंद हो चुका है, इट्स नॉट पब्लिक बीच एनीमोर, वहाँ पर कुछ बन गया है। और ब्लैक पैलेस बीच एंड सूफू बीच दोनों सेम ही है, सेम बीच का ही नाम है। और वहाँ पे गार्ड्स खड़े हुए थे। आई थिंक वहाँ पर कोई पैलेस बन चुका है शेख साहब का, बिकॉज वो गेट पर ही गार्ड्स ने रोक लिया। बिकॉज वहाँ पे दूर दूर तक दीवारें थी और लाइट जल रही थी, तो आई थिंक अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। सो फिर हमने सोचा अब नियरेस्ट बीच कहाँ जा सकते हैं, बिकॉज भूख भी लगी थी। तो हम लोग फिर आ गए काइट बीच पे, बिकॉज वहाँ से 10 मिनट पर ही काइट बीच था। बट फिर हम रिग्रेट ही कर रहे थे यहाँ आके, बिकॉज कुछ भी एज सच वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। सो वी थॉट इससे बेटर हम लोग JBR चले जाते, बिकॉज यहाँ पर खाने पीने के लिए भी एक आधी ऑप्शन है, तो कुछ खाने के लिए भी नहीं था। मेन पर्पस तो हमारा यही था कि बीच भी घूम लेंगे और डिनर भी कर लेंगे। बस एक चीज़ सही थी यहाँ पर, जिसके अभी तक पैसे नहीं लगे हैं, वो था वो जो बीच पे मशीन्स रखी होती हैं एक्सरसाइज करने के लिए, इस तरीके की,
बस यही बची हैं जिन पर अभी टिकट नहीं लगा है, बाकी इसके अलावा सब कुछ यहाँ पर पेड ही था। बट यहाँ आप आ सकते हैं अगर आपको स्विमिंग करनी है दिन में, बिकॉज रात में ऑब्वियसली अलाउड नहीं है, या फिर आपको फायरवर्क्स देखने न्यू ईयर्स के, बिकॉज यहाँ से आपको बुर्ज अल अरब, एटलांटिस, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है पर्पल कलर की लाइटें जलती हुई, और बुर्ज खलीफा तीनों नज़र आ रहे थे। बट इससे अच्छी जगह है अल सुफू बीच, जो कि अब बंद हो गया। वहाँ से तीनों के फायरवर्क्स बहुत अमेजिंग नज़र आते हैं। और इसी के पास में एक नाइट बीच भी है, अगर आपको रात में स्विमिंग करनी है तो वहाँ पर अलाउड है। वहाँ पर रात में भी लाइफ गार्ड बैठा होता है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। बाकी हम लोगों को तो ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, हम तो ऐसे ही घूमने निकले थे। तो हम लोग यहाँ आ गए और डिनर के लिए फिर हमने सोचा यहाँ से हम मल्लू अंकल के फ़िश और प्रॉन्स खाने जाएं या फिर अरूज दमास्कस जाएं। तो फिर हम अरूज दमास्कस आ गए कि चलो अरबिक खाते हैं। बट इससे पहले आज तक हमने यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं देखी, इतनी लंबी लंबी लाइंस। तो हमें लगा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, आप सबको ही पता चल गया इस जगह के बारे में। वरना इनकी जो ओरिजिनल ब्रांच है वो डेरा में, वहाँ पर भीड़ होती है, बट यहाँ पर तो हमेशा टेबल मिल जाती थी। सो गाइज़, मेरी सिस्टर्स को कुनाफा खाना है जब से वो लोग आए डे 1 से, और हम लोग अरूज दमास्कस गए थे। तो देवर आफ्टर मी कि भाई कुनाफा ऑर्डर करो, कुनाफा ऑर्डर करो। और वहाँ पे छोटा वाला मिनी वाला 30 दिरहम का था। तो मैंने बोला कि यहाँ से नहीं खाते, तो वहाँ इतने में तो बड़ा वाला आ जाएगा, तो हम किसी और जगह से खाते हैं। बिकॉज अब हम लोग ज़्यादा स्वीट वगैरह नहीं खाते हैं, तो बहुत टाइम हो गया, लाइक 2-3 साल पहले मस्टूरा मैंने खाया होगा, लिया होगा। तो हमें ये था कि 30-35 दिरहम का या 40 दिरहम का आ जाता होगा, तो बाहर से कहीं से ले लेंगे किसी भी स्वीट शॉप से। और हम गूगल पे ढूंढते ढूंढते आए तो JVC में दिखा रहा था हमारे ही घर के पास एक बहुत फेमस, लाइक उसके बेस्ट रिव्यूज़ थे। और हम वहाँ पहुँचे, 11 बज रहे हैं, और लकीली वो खुली हुई है, बिकॉज पहले हम ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले थे, बट वहाँ पे सोल्ड आउट दिखा रहा था। हमने बोला हम खुद ही जाके देख लेते हैं, क्योंकि हम रास्ते में ही थे। तो ये कोई नॉर्मल रेगुलर स्वीट शॉप नहीं है, इस पर सिर्फ कुनाफा मिलता है, बिकॉज ये 1987 से हैं। और इनका प्राइस देख के तो हमारे होश ही उड़ गए। जो वहाँ पे 30 का मिल रहा था वो यहाँ पे 60 का मिल रहा है, स्मॉल वाला। तो यहाँ पर अगर हम फैमिली वाला साइज़ लेंगे तो वो 165 दिरहम का है। मतलब इससे कम में तो हमारा सबका डिनर हो गया अरूज दमास्कस में, जितने का हमें सिर्फ एक कुनाफा पड़ेगा। और बचत करने के चक्कर में लग गई है बहुत बड़ी चपत। 30 दिरहम की जगह 30 दिरहम की चीज़ इतना बढ़िया रेस्टोरेंट में मिल रही थी, और यहाँ मिल रही है हमें 60 दिरहम में, मिनी छोटा वाला। कैन यू इमेजिन? वो तो शुक्र है हम खुद आ गए यहाँ पर खाने के लिए, वरना इस पे 10-15 दिरहम डिलीवरी चार्जेस करने पड़ते अगर हम घर पे बैठ के ऑर्डर करते। ये सोच कर ये तो घर के पास ही है, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। और इसके जब मैं रिव्यूज़ देख रही थी ऑनलाइन, तो लोगों ने लिखा था कुनाफा टू डाई फॉर। यहाँ पर आए हम लोग कह रहे कि लोग इसका प्राइस सुन के मर जाते हैं। बट जोक्स अपार्ट, ये बहुत ही फेमस आउटलेट है, बहुत ही मतलब स्पेशलिटी इसकी है सिंस 1987। तो अब खाने के बाद देखते हैं कि कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। चपतिया बचत। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ खास नहीं लगा कि वाओ बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड था, जैसा हर जगह होता है वैसे ही है। तो अगर आपको कुनाफा ही खाना है और बढ़िया कुनाफा खाना है, तो मेरी कज़न के घर के पास है अलनादा में अहलल मंदी रेस्टोरेंट, वहाँ पे मिलता है 15 दिरहम का, और बहुत ही सुपर अमेजिंग। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और अगले दिन की शुरुआत हो गई है, और क्योंकि मास का फर्स्ट बर्थडे है तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। 7 जनवरी को होता है मसरूर का बर्थडे, और 11 को होता है माज का। तो माज का बर्थडे पहले हम लोगों ने प्लान करा था रूफ टॉप पे करने के लिए, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। केटरिंग वाले से बात करो, डेकोरेशन वाले से बात करो, हर चीज़ सेटअप करो, और हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, कोऑर्डिनेशन करो। तो फिर इसलिए अब हमने दूसरी जगह बुक कर ली है। तो बस अब एक काम बचा था कि सारे बच्चों ने रिटर्न गिफ्ट्स लेने थे, तो वो आ गए हैं, और अब उनको करना है गिफ्ट रैप, और सारे बच्चों का नाम लिखना है। बिकॉज सबका जेंडर अलग है, एज अलग है, तो सबके एज के हिसाब से उनके लिए गिफ्ट्स लेने पड़ते हैं। अगर सारे बच्चे सेम एज ग्रुप के हों तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक ही चीज़ दे सकते हैं, सेम चीज़। बट इसमें बहुत टाइम लग जाता है, बिकॉज हर एज के बच्चे के लिए अच्छा गिफ्ट सोचना, और क्या थोड़ा डिफरेंट है जो यूज़फुल भी हो, बच्चों के काम भी आए, जो हमने पहले ना दिया हो, किसी और ने ना दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लगा के सोचना पड़ता है बहुत मुश्किल से। तो फाइनली ये वाला काम भी हो चुका है, तो सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं, गिफ्ट रैप मैंने कर दिया है घर पे। अब बचा है केक बुक करने का काम, तो केक भी हमने डिसाइड कर लिया है, वो भी बुक हो गया है, ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है।
बस थीम नहीं समझ आ रही डेकोरेशन के लिए कि कौन सी थीम रखवाएं मास्क के लिए। तो अब हम लोग आए थे वेन्यू देखने के लिए मैरिट में। तो हमने देखा कि कैसी जगह है, क्या बुफे है, कहाँ पर डेकोरेशन होगी, कौन सा सेक्शन मिलेगा हमें हमारे ग्रुप बुकिंग के लिए, पार्टी के लिए, वो सारी चीज़ें चेकआउट करने आए हैं। तो वेन्यू भी हमने फाइनलाइज कर दिया, पेमेंट दे दी, सब कुछ हो गया, सिर्फ डेकोरेशन नहीं समझ आ रही। बिकॉज लड़कियों के लिए इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और सब कुछ अच्छा लगता है, बट लड़कों के वही डायनासोर और एनिमल्स 2-4 ही ऑप्शन होते हैं जो मुझे इतने अच्छे भी नहीं लगते। और बस मास्क के बर्थडे के बाद मेरी फैमिली जाने वाली है वापस इंडिया। तो हम लोगों ने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि दुबई आए और बुर्ज खलीफा के दर्शन नहीं करे, तो माथा टेकना ज़रूरी है। तो फिर हम इन लोगों को लेके गए दुबई मॉल बुर्ज खलीफा का फाउंटेन शो दिखाने और लाइट शो। और बुर्ज खलीफा का शो आप कितनी बार भी देखो, हर बार इतना मेस्मराइजिंग लगता है और बहुत अमेजिंग लगता है। और 1 महीना कहाँ निकल गया पता भी नहीं चला टाइम का, इतनी तेज़ी से निकला। एंड आई एम जस्ट ग्लैड कि मास के फर्स्ट बर्थडे पे मेरी फैमिली यहाँ पर है। लास्ट ईयर इस टाइम पर जब मास पैदा हुआ था तब मेरे सास ससुर आए थे, मसरूर के पेरेंट्स थे यहाँ पर हमारे पास, और इस बारी मास के फर्स्ट बर्थडे पे मेरी फैमिली आई हुई है। तो आई थिंक लाइफ में जो भी आपके स्पेशल मोमेंट्स होते हैं, आपके स्पेशल डेज होते हैं, उन पर अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग एंड बेस्ट गिफ्ट। और वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग। और हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़े रहने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे कि कैसे किया मास का बर्थडे सेलिब्रेट, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।